या तो हम नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं या तो हम हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। बेसिकली हम सब पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और जिंदगी के छोटे बड़े फैसले हम खुद लेने लग जाते हैं, है ना? और सोचते हैं कि अब इस जिंदगी में आगे क्या करना है। पर 23 मार्च 1931 हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी फांसी के फंदे को चूमकर इस देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गए थे। इस देश पर शहीद हो गए थे, इस देश के लिए शहीद हो गए थे। वो मात्र 23 साल के थे। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया हैज 600 मिलियन यंग पीपल, यानी 60 करोड़ लोग, एंड दे आर सेट टू चेंज द वर्ल्ड। उन्हीं 60 करोड़ लोगों को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पर लेके जाने में और उन्हें एक लेजेंड बनाने के लिए हम हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के जीवन के 5 ऐसे वाक्य आप सभी के साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि एक लेजेंड कैसे बनते हैं। उस नौजवान से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं कि 91 साल बाद भी आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। ही इज अ लेजेंड। आइए उनकी कहानी को जरा करीब से जानते हैं। पहला, 1930 से 1921 तक उन्होंने करीबन 50 किताबें पढ़ी। 1921 से 1929 तक करीबन 200 किताबें बिफोर गोइंग टू जेल, और 1929 से लेकर 1931 तक इन द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट उन्होंने करीबन 300 किताबें पढ़ी। तो उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने करीबन 550 किताबें पढ़ी। 550। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने भी और आप में से कितने लोगों ने इतनी किताबें पढ़ी। मुझे नहीं लगता हमने इसकी 1% भी पढ़ी होगी, 1% भी। और ये किताबें उनके एकेडमिक से रिलेटेड नहीं थी, उसके बाहर थी। अब इससे हम सीख क्या सकते हैं? भगत सिंह जी की जिंदगी के इस हिस्से से हम क्या सीख सकते हैं? स्टार्ट गेनिंग नॉलेज, स्टार्ट गेनिंग ज्ञान, चाहे वो कहीं से भी हो, बुक से हो, पॉडकास्ट से हो, ऑडियो बुक से हो, ऐसी वीडियो से हो। स्टार्ट गेनिंग नॉलेज। नॉलेज इज अ पावरफुल वेपन and it will remain a powerful weapon forever. So start gaining knowledge. जितना हो सकता है उतना ज्ञान बटोर लो। और दूसरा, only one purpose in life। 13 अप्रैल 1919, ये दिन कौन नहीं जानता। इस दिन जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तब वो 11 साल का बच्चा वहां गया और एक बोतल में भर के वहां की मिट्टी ले आया। उस मिट्टी में था हमारे भारतीयों का खून, हमारे देशवासियों का खून, जो बड़ी बेरहमी से बहा था। और उसने ठान लिया कि अब मैं इन अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंकूंगा। और इतिहास सब जानते हैं। अरे वो जिए तो अपने वतन के लिए और शहीद हुए अपने वतन पर। उनका सिर्फ एक पर्पस था, देश, देश, देश और अपना देश। और हमारे इस देश में जो 60 करोड़ लोग हैं, उनमें से 99% लोगों को शायद यही नहीं पता कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है। और अगर पता भी है तो उनकी जिंदगी अपने आसपास ही रिवॉल्व करती है। मैं ये करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं ये बनूंगा, मुझे ये सब मिलेगा, मैं। तो आप थोड़ा वक्त दीजिए और सोचिए कि क्या आपको अपनी जिंदगी बिना कोई पर्पस, बिना किसी वजह के बस काटनी है, या फिर आपको भी एक पर्पस ठानना है और उस पर्पस के लिए अपनी जिंदगी जीनी है, उस पर्पस के लिए जीना है। जिंदगी सबके पास एक ही होती है, एक ही मिलती है, पर आपको डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी की पूरी पिक्चर कैसी होगी। जैसे भगत सिंह जी ने किया था, वन पर्पस इन लाइफ, दैट्स इट। अब आप ठानिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिंदगी जीनी है या काटनी है। तीसरा, जब 1930 के आसपास जब भगत सिंह जी जेल में थे, तो उनसे सुखदेव जी ने पूछा कि
क्या तुम खुद को मारना पसंद करोगे अगर तब इसके जवाब में वो लिखते हैं कि तुम्हें याद है शहनशाही कुटिया में जब हम इस बारे में बात कर रहे थे तो तुमने क्या कहा था। मेरे विचार आज भी वही हैं कि ये काम कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये काम कायरता का और बुजदिलों का काम है। क्रांतिकारियों को तो छोड़ो, कोई भी इसे कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही कर पाएगा। ये बात उन्होंने कही थी 90 साल पहले, पर आज के इस समय में इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा। न्यूज 18 की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में ही करीबन 1,50,000 लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान गंवा दी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में रोजाना 31 बच्चों ने खुदकुशी करके अपनी जान गंवा दी। ये कोई नंबर्स नहीं है, ये भी इंसान थे हमारी और आपकी तरह, जिनकी एक जिंदगी थी, कुछ सपने थे, पर उनकी परेशानियां उनके सपनों पर हावी हो गई। क्या आपको पता है भगत सिंह जी ने जेल के कैदियों के लिए अच्छा खाना ना मिलने की वजह से 116 दिन तक भूख हड़ताल करी थी। 116 दिन। क्या आप एक दिन भी भूखे रह सकते हैं? एक हफ्ते, एक महीने? उन्होंने 116 दिन भूख हड़ताल करी थी। परेशानियों से टस से मस नहीं हुए, उनका डट के सामना करा, उन्हें छोड़ नहीं दिया। तो कभी भी अपनी जिंदगी में ना परेशान होकर ये कदम मत उठाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जीना चाहते हैं पर उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। आपके पास जिंदगी है। अगर आपको लगता है कि ये परेशानी है, बस यहाँ पे सब खत्म है, तो अगले ही पल आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली। तो परेशानियों की वजह से कभी भी ये कदम मत उठाना। और चौथा है देश प्रेम। वो कहते थे दिल से निकलेगी नहीं कभी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। एक ऐसा देश प्रेमी जो जिया तो अपने वतन के लिए और मर मिटे अपने वतन पर। और आज इस देश की बागडोर हमारे हाथों में, इस देश की युवा पीढ़ी के हाथों में, हम लोगों के हाथों में है। इसे थामे रखना, इस देश की इज्जत करना, क्योंकि इस देश से ही हमारी पहचान है, हमारा नाम है। इस देश की हमेशा इज्जत करना, और अब हमारे हाथों में है इसकी बागडोर थाम के इसे आगे लेके जाना। क्योंकि 90 साल पहले जो उन्होंने करा, अपने देश के लिए जान तक दे दी, अब हमें इस डोर को थाम कर अपनी पूरी कोशिश करनी है हमारे देश का सर ऊंचा करने की, इस झंडे को पूरे विश्व भर में लहराने की। ये हमारी पहचान है, ये देश हमारी पहचान है, और ये कर्तव्य भी हमारा बनता है। और पांचवा, जब भगत सिंह जी के पिताजी श्री सरदार कृष्ण सिंह जी ने उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए रिक्वेस्ट करी, तो इसके जवाब में भगत सिंह जी कहते हैं कि माई लाइफ इज नॉट प्रीशियस, एटलीस्ट नॉट टू मी। मैं इस बात में आपका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। बिकॉज दे कैन किल मी बट नॉट माई थॉट्स, दे कैन क्रश माई बॉडी बट नॉट माई स्पिरिट। और यही हुआ। उनके शहीद होने के 91 साल बाद भी आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। आज भी हम उनकी बातों को, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। सो इवन इफ यू डाई, यू मस्ट लिव, एंड इफ यू आर लिविंग, यू मस्ट नॉट बी डेड। क्योंकि जिंदगी का सिर्फ एक सच है, जीवन और मृत्यु, मृत्यु सबकी आनी है, पर उस बीच में आप कैसे जिए, क्या काम करा, उसी से आपकी पहचान होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक लेजेंड बने, लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद रखें, तो उठिए और कमाल कीजिए। इस देश में
कुछ ऐसा इनपुट करिए कि आपके जाने के बाद भी ये देश, ये पूरा विश्व आपको याद रखे। अंत में आज 23 मार्च 2022 के दिन हम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और हम आशा करते हैं कि अगर उनके जीवन का एक अंश भी, उनकी विचारधारा का एक अंश भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार पाए तो ये देश और हमारी जिंदगी दोनों ही आगे बढ़ जाएंगी। सो हम उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं उनके शब्दों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। उन्होंने कहा, मैं लिख रहा हूं आज, अंजाम जो कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। वादा है मेरा, मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद।